हाय एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग थैंक यू कि इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए। बिना तुम्हारे सपोर्ट के तो पॉसिबल ही नहीं था और ये जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी रही है टिल 100 के तक। थैंक यू बस एक ही वर्ड है मेरे पास में। लेकिन यार आज की वीडियो थैंक यू के ऊपर नहीं है, आज की वीडियो हमारी Q&A है जिसके अंदर मैंने तुमसे बोला था कि 100 के सब्सक्राइबर्स जैसे ही हो जाते हैं Q&A करते हैं। एंड तुमको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस डाल दो। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आज हम रिप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी लेकिन बहुत से क्वेश्चंस कॉमन हैं जो मैंने पिक किए हैं, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद देम। सबसे पहले यार क्वेश्चन आया रोहित की तरफ से, व्हाट प्रोफेशनली यू आर डूइंग राइट नाउ। तो प्रोफेशनली यार मैं टीचिंग कर रही हूँ एंड जहाँ मैं अभी जॉब करती थी वहाँ पर भी मैं टीचिंग ही कर रही थी। तो मेरा प्रोफेशन है एज अ टीचर, ठीक है। नीट UG कैटेगरी के अंदर मैं बायो पढ़ाती हूँ। 12th बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी बायो का कंटेंट डालती हूँ। इस चैनल पे भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस मैंने डाले हैं एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मैं इस चैनल पर डालने वाली हूँ। एंड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम रोहित ओनली इज व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान यही है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट हो पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जितनी ज़्यादा मुझसे हेल्प हो सकती है मैं उतनी हेल्प कर पाऊँ एंड इस चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ, जो आपके प्यार एंड सपोर्ट से मुझे पता है होगा ही होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। सेकेंड क्वेश्चन आया मी वाइफ से। सबसे पहले उन्होंने पूछा, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे एक्चुअली। उन्होंने पूछा है आपने क्या स्टडी की है। तो यार अभी मैंने BSc किया हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेज में, यानी लाइफ साइंसेज के अंदर। एंड उसके अलावा मैं मास्टर्स का प्लान कर रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग कहाँ से की है, ज़्यादा कोई बहुत हाई फाई कॉलेज से नहीं किया है, मेरे लोकल जहाँ मैं रहती हूँ वहीं से किया है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर की है वहाँ से मैंने किया हुआ है। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट वाज योर ड्रीम। माय ड्रीम वाज, इट वॉज़ नॉट अ ड्रीम, इट वॉज़ लाइक कि हमेशा चाइल्डहुड पैशन टाइप्स था मुझे, जो वो दिल मिल गए नहीं आता था उसके अंदर कि उसमें सब डॉक्टर्स होते थे। तो डॉक्टर्स को देख के एक अलग सी चार्म आती थी मेरे अंदर हमेशा कि डॉक्टर बनना है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा वो ड्रीम था, बट ड्रीम नहीं हो पाया कंप्लीट, कुछ और ही लाइफ चाहती थी। सो वो एक अलग जर्नी है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ आर यू फॉलोइंग योर ड्रीम नाउ, इफ़ नॉट देन वाई। तो ये नेक्स्ट ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। नहीं, डॉक्टर वाला ड्रीम मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक चीज़ मेरी थी कि मैं डॉक्टर बनने के पीछे भी तो यही था कि नेशन को सर्व कर पाऊँ और लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, लोगों को रिलीफ दे पाऊँ। तो अभी डॉक्टर बनके तो नहीं दे रही हूँ, बट डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को उनके स्ट्रेस से रिलीफ ज़रूर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो मोटिवेशन चला गया है पढ़ाई को लेकर या करियर को लेकर या फ्यूचर को लेकर, डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ कि उनके अंदर वो वाली चीज़ आ पाए। सो मेरी बहन मुझे देखती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शिबानी। उन्होंने पूछा, बहुत से क्वेश्चन पूछे यार। उन्होंने पूछा डेली रूटीन क्या है। मेरा डेली रूटीन काफ़ी सेट सा है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि एकदम अलग सा, एक दिन कुछ अलग और एक दिन कुछ अलग, ऐसा नहीं है। मेरा एक फिक्स सा टाइमिंग रहता है, उसके आसपास मैं उठ जाती हूँ, और फिक्स सा टाइमिंग होता है उसके आसपास मैं सो जाती हूँ। उसके बीच में जो मेरे टास्क होते हैं वो डे टू डे अलग अलग होते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। अभी जो टास्क वो मेरे बदल गए हैं। मैं अपने घर पे आ गई हूँ बैंगलोर से, तो मेरे टास्क डे में जो है वो घर में झाड़ू पोछे के भी रहते हैं, तो वो टास्क भी मैं करती हूँ अपने काम के साथ में, ऑफिस वर्क के साथ में। सो यस, मेरी मम्मी और मेरी बहन पीछे ऐसे ऐसे कर रही है। वो तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। हाँ, सो योर क्वालिफिकेशन। मैंने ग्रेजुएशन किया है लाइफ साइंसेस के अंदर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट मास्टर्स नाउ। एंड इसके अलावा व्हाट इज़ योर जॉब। माई जॉब इज़ टीचिंग प्रोफेशनली एंड मैं अभी टीच ही कर रही हूँ। एंड इसके अलावा यूट्यूब में अभी प्रोफेशनली उसको ले रही हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। व्हाट इज़ द फ्री टाइम वर्क फॉर यू। फ्री टाइम वर्क मेरी मम्मी से मैं बातें करना मुझे बड़ा ही पसंद है। जब मैं खाली बैठती हूँ तो मम्मी से मैं बातें करती हूँ और बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद में व्हाट इज़ द सेल्फ मोटिवेशन फॉर यू। यार सेल्फ मोटिवेशन फॉर मी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं ऐसे छोटे वाले मोटिवेशन नहीं मतलब मेरे लिए वर्क नहीं करते हैं कि मैं किसी की वीडियो देखूं, 2-4 बातें सुनूं, मैं मोटिवेट हो जाऊं। मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार
मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी, शॉर्ट वीडियो। तो ब्रॉडर पिक्चर मैं देखती हूँ जनरली कि अगर मैं ये अचीव कर लूँगी तो मेरे साथ ना ये हो जाएगा, तो इसी वो चीज़ मुझे ना बहुत ड्राइव करती है अपने काम को करने के लिए। तो यस, मुझे बस वो ब्रॉडर पिक्चर जब मैं देख लेती हूँ कि यार ये चीज़ मैं करूँगी तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। तो ये सेल्फ मोटिवेशन मेरे लिए होता है। योर एज, माई एज इज़ 25 and favorite subject obviously biology and chemistry also, but biology is most favorite. Your dream, my dream अभी ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, बट हाँ मेरे कुछ गोल्स हैं। गोल्स लाइक ड्रीम ऐसे हुआ करता था पहले जब मैं पढ़ती थी कि डॉक्टर बनना है, वो एक ड्रीम हुआ करता था। बट अभी एम है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यही लिखा है, योर एम। तो मेरे एम या गोल्स ही हैं। गोल्स यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना एंड उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, बायो उनको मक्खन लगने लगे, और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैं डालने वाली हूँ, तो होप सो उनको वो भी मक्खन लगने लगे मेरे लेक्चर्स के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा बस उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए, बहुत ज़्यादा मेंटली भी उनको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, क्योंकि टीचिंग तो हर कोई कर ही रहा है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, और जहाँ पर मेंटल सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो वो वाली प्रॉब्लम्स मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स की, जब वो एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो हाउ दे फील एंड वो कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। एंड इसके अलावा योर एम बता दिया। योर आइडियल कोई नहीं है यार मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जब अपनी खुद की जर्नी देखती हूँ और अभी मैं खुद को देखती हूँ तो मैं काफ़ी चेंज्ड हूँ। मैं पहले ऐसी थी, मैं अपनी मम्मी से पूछवा देती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती थी। मेरी मम्मी खुद मतलब मेरे स्कूल में प्रिंसिपल के साथ जाके उनसे बात करती थी, और मेरे टीचर्स ने मुझे थप्पड़ भी मारे हुए हैं। मेरे घर में मेरे पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई हुई है, ये कहते हुए कि बहन तू कुछ बोल, तू कुछ, ऑब्वियसली बहन नहीं बोला, मतलब तू कुछ बोल, तू कुछ बोलती नहीं है। बहुत से मेरे साथ में तो अजीब हरकतें हो रखी हैं। तो मैं बहुत ही अलग थी और अभी मैं बहुत अलग हूँ। तो कुछ लोग मुझे मिलते हैं एंड मुझे पूछते कि यार एकता, वो वाली एकता तो अलग थी और आज वाली एकता अलग है, तो चेंज हो गई हूँ। यस, तो ये इसलिए मैं खुद को अपना आइडल मानती हूँ कि यार मैंने कुछ तो किया है शायद। तो बस वही है। नेक्स्ट है रानी की तरफ से क्वेश्चन आया, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। गलत क्वेश्चन एट गलत प्लेस अभी मेरे रूम में मैं कैमरा फ्लिप करके नहीं दिखा सकती, मैं मेरी मम्मी साइड में बैठी हैं, बट इसको राज ही रहने दिया जाए तो ठीक है, वरना इस वीडियो के बाद में मेरे को चप्पलें पड़ सकती हैं। 12th के मार्क्स मेरे 90% थे। ड्रीम प्लेस, माई ड्रीम प्लेस, या मेरे को घूमना ही नहीं पसंद इतना, मेरे को वेकेशन बनाना, ऐसे कहीं जाना वाना पसंद नहीं है। बट हाँ, मैं मालदीव्स जाना चाहती हूँ, अभी के लिए तो मेरा यही ड्रीम प्लेस है, बाकी ड्रीम प्लेस बदलते रहते हैं मेरे आए दिन। योर मोटिवेशन, माई सेल्फ। योर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, कीप गोइंग, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, डोंट थिंक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ मत सोचो, बस चलते रहो, जो हो रहा है बस अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमिताज नोआ। उन्होंने पूछे 2 क्वेश्चंस, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। माई सिस्टर एंड माई मदर, दे आर सिटिंग हियर। उन्होंने इंस्पायर किया था, और इतना इंस्पायर किया था कि भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला था कि चैनल स्टार्ट करो 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 करो, देन मैंने कर दिया। मेरा कोई ऐसे मोटिवेशन नहीं था मेरे अंदर कि मैं चैनल स्टार्ट करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, कुछ नहीं था। बट हाँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोफेशनली ट्रीट करने लगी हूँ, पर पहले ऐसे ही था कि कर दिया, साइड में पड़ा है, चल रहा है, ठीक है, मैं उसको इतना नहीं ले रही थी, भाव नहीं दे रही थी। द सेकंड क्वेश्चन, कैन यू इंट्रोड्यूस अस टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर अ बिट अबाउट देम। डेफिनेटली अभी वो थोड़े से अभी आराम से लेटे हुए सो रहे हैं, तो अभी मैं नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली आई कैन टेल यू कि मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर एंड हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ऐसा लगता है कभी कभी की है। तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी कभी। मेरी दादी माँ भी हैं एक घर में, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करूँगी। खुशू है, उनकी तरफ से क्वेश्चन है, अपना स्किन केयर शेयर कीजिए। एकता दिस साइड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी अपना स्किन केयर। वैसे मैं अपने स्किन केयर में क्या करती हूँ, मम्मी को बताया है क्या ही करती हूँ, क्या लगाती हूँ मम्मी, हाँ, तो बोरोलिन लगाती हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करा हुआ है एकता दिस साइड के ऊपर, तो देखना। तो मैं बोरोलिन लगाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सच बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शुभास्मिता। मैम, आपके बायोलॉजी को चूज़ करने के पढ़ाने की स्टोरी।
ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगी। क्या आपको बायो पहले से पसंद था? डेफिनेटली। बायो में कितने मार्क्स थे? 98 ट्वेल्थ के अंदर। एंड साइंस में कितने थे 10th में? साइंस में 10th में, अरे यार 10th में मेरे कम थे, साइंस में मेरे 77 थे। हाँ, 100 में से 77 थे। क्या आपको पहले से टीचर बनना था? नहीं, मुझे कभी भी टीचर नहीं बनना था। और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे कभी नहीं करनी थी, बट मैं फिर भी कर रही हूँ आज। मतलब पहले भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि स्कूल में नहीं जाऊँगी, उसी स्कूल में गई थी, और ऐसा लगता था कि टीचर नहीं बनना, बट वही बन गई, किस्मत ने बना दिया। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं एकदम वो पैशनेट थी पहले से ही, लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो बिल्कुल पैशनेट होकर ही पढ़ाती हूँ। तो समवेयर आई ऑल्सो फील कि ठीक है, शायद मैं इसमें अच्छी हूँ। उसके बाद में आकांक्षा ने क्वेश्चन पूछा है, वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम राजस्थान। एंड राजस्थान में एक मशहूर सा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और अभी भी बहुत पड़ रही है, चूरू, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट, टेलीग्राम लाइव कब आओगे? बहुत जल्दी। बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करनी है यार, तुम 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप बुक कर सकते हो, आके शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, शेयर करते हैं अपनी बातें, है ना वहाँ पर, तो तुम भी आ सकते हो, ठीक है। Next question is from Smita Goswami. Ma'am, really you are providing a lot of motivation for a lot of students. I am from Tripura and lots of love from Tripura. Thank you. Ma'am, I want to ask about your success and about your profession. And you are you an online YouTube teacher or you are an offline teacher too? देखो, offline teacher नहीं हूँ मैं ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है, बट नॉट सो मच। मैंने शुरू से अपनी करियर की शुरुआत ऑनलाइन टीचिंग से ही करी है। तो यूट्यूब से ही मैंने शुरू किया था, एक्चुअली किसी प्लेटफॉर्म के साथ में थी मैं। एंड ऐसे करते करते, मतलब वो एक जर्नी अलग है, मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। एंड इट्स नॉट अबाउट माई सक्सेस, इट्स लाइक कि मुझे नहीं लगता कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ, बट हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत ही सारी चीज़ें करनी हैं, तो बताऊँगी किसी दिन। और मैं ऑफलाइन टीचर नहीं हूँ, ऑनलाइन टीचर ही हूँ, यूट्यूब टीचर प्रोफेशनली अभी के टाइम पर, ठीक है। दीपांशु शर्मा ने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू, थैंक यू फॉर 100K। दीदी, आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ टू बी सेल्फ कंसिस्टेंट, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। सेल्फ कंसिस्टेंट तुम ऐसे रख सकते हो कि अपनी लाइफ में ना बिगर पिक्चर देखो, जो भी तुम काम कर रहे हो उसका बिगर पिक्चर। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो तो ये देखो कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम अगर टॉपर बन गए तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम यहाँ से वहाँ चले जाओगे। अगर तुम IIT में चले जाओगे तो IIT के बाद में तुम्हारा वहाँ प्लेसमेंट लग जाएगा, हो सकता है तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, तो एक ना लाइफ का पर्सपेक्टिव दिख जाता है। अच्छा, मैं लाइफ आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा तो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये एक्सप्लोर करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचते ना, तो फिर अपने आप से अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, वहाँ तक पहुँचना है तो आज जहाँ पर है वहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से निकलने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो अपने आप से ही सेल्फ कंसिस्टेंसी आ जाती है धीरे धीरे, और ये मैच्योरिटी का खेल होता है। जब बच्चे होते तो ऐसा नहीं लगता कि करना चाहिए डेली डेली, बट उसके बाद अपने आप से मैच्योरिटी जैसे जैसे आने लगती है, तुम्हें पता लगने लगता है कि यार अपने काम में कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, तो ये आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज इमोशंस तो हमारी लाइफ, हमारे ह्यूमन बॉडी है ही इसलिए क्योंकि इमोशंस है। कभी प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी झगड़ा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इमोशंस इज़ लाइक, मतलब उसको वेंट आउट होने दो। कंट्रोल वैसे आप नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मान लो तुम रो रहे हो तो फिर रोते ही जा रहे हो, तुम डिप्रेस्ड हो तो फिर डिप्रेस्ड ही हो पूरे टाइम, है ना, तुम अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में ही जा रहे हो और जाते ही जा रहे हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तब आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए तुम अपने दिमाग को कहीं और थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करो, अदर एक्टिविटीज़ में लगाने की कोशिश करो। जैसे डिप्रेशन आ रहा है तो कहीं और जैसे किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, तो इतनी अटैचमेंट किसी से सही नहीं होती है, और एकदम से डिटैच होना भी सही नहीं होता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और बाय द टाइम मुझे लगता है ये प्रैक्टिस के साथ आता है, और मैच्योरिटी अगेन उसके साथ आता है। तो वैसे आप इस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोना आ रहा है तो आएगा ही वो, है ना, पर एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुमन ने क्वेश्चन पूछा, हाउ टू मैनेज हेल्दी हेल्थ एंड सम ब्यूटी टिप्स ऑल्सो। ब्यूटी टिप्स, हेल्दी लाइफ, ये तो मैं अपने एकता दिस साइड पे शेयर करूँगी, यहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि एकता दिस साइड मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा सा कर पाऊँ। हालाँकि ब्यूटी टिप्स के नाम पर मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाऊँ, कुछ भी नहीं है मेकअप के नाम पर बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरी बहन के पास बहुत कुछ है, हाँ, उसके पास लिपस्टिक वगैरह, उसके अलग अलग शेड्स हैं, बहुत
बहुत ज़बान है लेकिन खरीदती रहती है, बट मैं नहीं खरीदती हूँ। त्रिशिता ने पूछा है, टेल अस योर स्टोरी अबाउट परस्यूइंग BSc, बाय द वे ग्रेट फैन, थैंक यू, आई गॉट 85 इन बायोलॉजी बोर्ड्स बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखो यार, परस्यूइंग BSc की एक स्टोरी अगेन, ये स्टोरी बहुत टाइम लेगी और ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो शेयर करूँगी किसी दिन, डोंट वरी, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, बता दूंगी ठीक तुम्हें, ठीक है। हाउ टू मेंटेन गुड स्लीप साइकिल। यार मेरे को ऐसा लगता है कि गुड स्लीप साइकिल का मतलब ये होता है जब तुम्हारा दिमाग फ्री रहता है ना, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, जब तुम्हें टेंशन नहीं होती, तो नींद अपने आप टाइम पे आ जाती है। मतलब तुम्हारे हार्मोन्स सही काम करते हैं यार, मतलब हम ही हैं जो हमारे हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं बार बार, है ना, और स्ट्रेस लेते हैं बिना मतलब का, एंजाइटी कर लेते हैं अपने आप पे, तो वो रात में नींद उड़ जाती है। अदरवाइज रात में नींद जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ तो कि भाई मैं सुबह उठ गई उस टाइम पे, जैसे 8 बजे उठी हूँ तो फिर मैं रोज़ 8 बजे के राउंड ही उठूँगी, रात को 12-1 बजे सोती हूँ तो फिर उसके राउंड ही सोती हूँ, तो वो अपने आप एक साइकिल खुद से सेट हो जाता है। साक्षी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके नीट का नंबर कितने आए थे और बिगेस्ट मोटिवेशन क्या था आपका ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन माई बिगेस्ट मोटिवेशन वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, सिर्फ कंसिस्टेंसी आती थी मुझे। आज भी मैं कंसिस्टेंसी पे अपना गेम खेलती हूँ जो भी करती हूँ, तो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। एंड नीट के मार्क्स मेरे 552 आए थे, बट उसके बाद मैंने फिर नहीं उसमें अपीयर किया। मुझे लगा कि शायद मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, ठीक है, तो मैंने छोड़ा तो इसलिए था कि यार मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मेंटल ट्रॉमा में जा रही हूँ, डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ, और अगर मैंने इस एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा ना तो ये एग्ज़ाम मुझे खा जाएगा अंदर से दीमक की तरह। तो मेरे साथ वो वाली सिचुएशन हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी यार, मतलब बहुत बहुत बेकार सिचुएशन थी आज से कुछ साल पहले, और काफ़ी बहुत 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 मुश्किल और जतन के साथ में मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। दैट इज़ वाई पीपल आर सरप्राइज्ड अराउंड मी कि वो कहते कि अरे यार तू एकता है, तू वही एकता है, तो इसलिए वो मैं बदल गई हूँ, काफ़ी बदल गई हूँ अभी। यूट्यूब कब से स्टार्ट किया, तन्मय का क्वेश्चन है। देखो यार, यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया था, बस मैंने कुछ उस पर डाला नहीं था कंटेंट वगैरह। पहले मैं उतनी एक्टिव नहीं थी उस पर, बस कभी कभी डाल दिया वीडियो मन करा तो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, बट कंसिस्टेंसी के साथ कुछ नहीं करती थी। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑफिशियली 2022 से स्टार्ट हुआ, एंड वैसे 2021 दिसंबर में मैंने एक चैनल खोला था, बनाया था, वीडियो भी अपलोड करी थी एक, और उसके बाद में फिर मैंने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करी थी। अंशिका जैस का, जॉब क्या करते हो आप बैंगलोर में, व्हाट्स योर रोल, वर्क आवर, सैलरी, हाउ यू गॉट द जॉब। देखो यार, अभी क्योंकि मैंने बताया मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर वाली जॉब करती हूँ, एंड बैंगलोर में ही मैं वेदांतु में जॉब करती थी। मैंने रिसेंटली जॉब अपनी क्विट करी है, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ माई लाइफ, विथ माई लक एंड विथ माई सेल्फ, कि मैं कितना और अचीव कर सकती हूँ खुद के बलबूते पे। लेट्स सी। वर्किंग आवर्स ऐसा हमारा कुछ फिक्स नहीं होता था, क्योंकि टीचर्स के वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इतने से इतने बजे काम करना पड़ेगा। हाँ, वो क्लासेस का होता है कि कितने से कितने बजे तुम्हारी क्लासेस रहती है दिन में, तो वो उतना काम करना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी, टीचर का काम बिल्कुल आसान नहीं होता, क्लासेस बहुत सारी होती हैं। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ आवर्स हमें हर टीचर को असाइन होता है कि आपको इतने आवर्स आपके मंथली और वीकली करने हैं टारगेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमें अचीव करने पड़ते हैं। अगर नहीं होता है फिर वो सैलरी डिडक्शन चलता है वहाँ पर। तो नेक्स्ट इज सैलरी, इफ़ यू वांट टू टेल। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेल, बट सैलरी वाज प्रीटी डिसेंट। इतनी है कि जितनी मैंने, अगर मैं 2 साल पहले वाली एकता से पूछूं कि तुम्हारी इतनी सैलरी हो सकती थी, तो वो विश्वास नहीं करेगी, बट आज मुझे लगता है कि हाँ ठीक थी सैलरी। एनिम ने पूछा, जब आपने चैनल शुरू किया था तब आपके कितने व्यूज़ आते थे। यार जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, मेरे 50, 20, 30 व्यूज़ आते थे, वो भी मेरे घर वाले देखते थे, वो भी मेरे पापा, मुझे याद है मेरे पापा पता है मेरी वीडियोस चला के छोड़ देते, कभी इस फ़ोन में कभी उस फ़ोन में, कभी जितने भी घर में फ़ोन थे ना, रात को मेरी वीडियोस चलती रहती थी, वाईफाई चलता था। आप अपने ड्रॉप ईयर्स के मार्क्स बताओ। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में आए थे, फर्स्ट ड्रॉप तो क्या था, 12th के जस्ट बाद, मतलब ड्रॉप ही मान लो उसको, बट फ्रेशर थी मैं, इतनी भोंदू थी, पागल थी, मुझे नीट का सिलेबस भी अच्छे से नहीं पता था, इवन दो एग्ज़ाम पास में आ गए तब तक भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे मेरे मार्क्स 300 के अराउंड, 330 के समथिंग मार्क्स आए थे मेरे। एंड उसके सेकंड ड्रॉप जब मैंने लिया तो थोड़ा सा हल्की सीरियस हुई थी, बट नहीं हो पाया था, तब भी मेरे से 464 के अराउंड मेरे मार्क्स आए थे। थर्ड टाइम जब मैंने लिया था, ड्रॉप लिया था, मतलब कॉलेज भी ज्वाइन नहीं कर रखा था, तब मेरे 552 मार्क्स आए थे। एंड देन आई क्विट दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इस एग्ज़ाम ने मेरे यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी।
तो नहीं हो पा रहा था। और अभी मुझे इतना नहीं फील होता, रिग्रेट सा नहीं लगता कि यार काश वो कर लिया होता, नहीं होता रिग्रेट होता तो डेफिनेटली मैं इस एग्ज़ाम में फिर से अपीयर हो जाती, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये मान्या का क्वेश्चन आया, मैम डिड यू एवर फोर्स बाय योर मदर टू डू हाउस होल्ड काम? घर के काम करने के लिए इतना फोर्स किया जाता है मुझे, मैं महा आलसी हूँ इन काम को करने के लिए, और मुझसे नहीं होता है यार। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है यार। किचन में जाना पड़ता है, मम्मी बुलाती हैं, मम्मी कहती हैं अरे तुम्हारी शादी करेंगे, खाना पकाना पड़ेगा, थोड़ा सीखो, ये करो वो करो, तो क्या ही करें यार, जाना ही पड़ता थोड़ा बहुत। मेरे को एक्चुअली में कोई ख़ास कुकिंग का शौक़ नहीं है, बट हाँ मैंने जब 2024 शुरू हुआ था ना, तो मैंने अपनी लिस्ट में ये डाला था कि मैं कुकिंग इस साल सीखूंगी। तो अभी लेट्स सी 6 मंथ्स और है इस साल के, मैं कुकिंग सीखूंगी, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो इसको ऐसे नकार नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंट से बन जाते हैं जब अपन को कुकिंग आती है, क्योंकि खुद का खाना खुद से बना के खा सकते हैं ना। उसके बाद BF है, पता नहीं इतने लोग क्यों पूछ रहे मेरे BF है कि नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा यार, है तो क्या बुरा कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, पहले ऐसा नहीं लगता था, अब मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन अडल्ट कि यार तुम्हें अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर खुद चूज़ करना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत किसी को लाइफ पार्टनर चूज़ करो, उसकी सारी क्वालिटीज़ देखो, वो तुमसे कहाँ तक मैच करता है, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका किसी भी बात पर रिएक्ट करने का तरीका, ऑल थिंग्स मैटर्स। भाग के शादी करना इज़ नॉट अ समझदारी, क्योंकि वहाँ पर तुमने एज सच क्या तुमने वहाँ पर कुछ उखाड़ा नहीं है, तुमने अपने माँ बाप का जो नाम था वो डुबा दिया है, उनकी इज्जत पे, मतलब वो सब चीज़ें मत करो। इट्स लाइक कि तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढो यार, खुद से ढूंढो डेफिनेटली। एंड उसके बाद अगर तुमको लगता है कि हाँ अब मुझे लगता है कि ठीक है ये सब कुछ, मैं अपने आप की तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो अपने पेरेंट्स से जाके बात करो। एंड देन उसको छोड़ो मत। अगर तुम्हें लगता है कि वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए, तो फिर उसको मत छोड़ो। अगर तुमको लगता है कि यार नहीं यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है और ये लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दे सकता है आगे, डेफिनेटली यू नीड टू रीथिंक ऑन इट। और यहाँ पर किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कितना भी तुम्हें बुरा भला कहे, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इट्स अबाउट योर लाइफ। खुशबू पूछा आपका फ़ोन कौन सा है? ब्लू कवर जिस पर है ब्लू कवर, ये वाला फ़ोन, दिस इज़ OnePlus। अच्छा, ये फ़ोन मैंने अपनी पहली इनकम से ख़रीदा था, मेरी लाइफ की पहली इनकम आई थी और मैंने महंगा फ़ोन अपने लिए ख़रीदा था। सो ये फ़ोन मेरे लिए दिल के बहुत करीब है। अब तो मैंने आईफोन भी ख़रीदा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आईफोन पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, मैं चलाती नहीं उसे एक्चुअली, मैं तो पड़ा रहता है, ये कोई नहीं चलाता। तो OnePlus इज़ लाइक क्लोज टू माई हार्ट। ध्रुव का क्वेश्चन आया कि क्या आपको लाइफ में कभी डाउनफॉल आया है? भाई लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं, मेरे को बहुत बार आए हैं, बहुत बार। नीट के एग्ज़ाम की जो जर्नी थी ना, उसने डाउनफॉल के अलावा कुछ दिखाया नहीं है। और एग्ज़ाम ही नहीं, एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है और उसमें भी बहुत से डाउनफॉल्स आए हैं। बट ज़िंदगी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट स्ट्रेट लाइन, ज़िंदगी इज़ ऑलवेज अबाउट अप एंड डाउन। समटाइम्स यू हैव टू फील समथिंग अप। आपको लगेगा कि अरे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और कभी आपको लगेगा खड़ा हूँ आज ही वही, वो वाली फीलिंग आएगी। तो दोनों फीलिंग्स मुझे आ चुकी हैं ठीक है, और आती रहती हैं, अभी भी आती रहती हैं। क्या आप रिलेशनशिप में हो और नहीं हो तो मेरे भाई से शादी कर लो। अब मैं इसके लिए तो क्या ही बोल दूँ, मतलब कुछ भी। चलो, आई थिंक आई हैव कवर्ड लॉट मेनी क्वेश्चन इन दिस वीडियो, एंड वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को हमें एंड कर देना चाहिए। अगर तुम्हें और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो इसका पार्ट 2 मैं बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका प्यार एंड सपोर्ट देना, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट लिटरली मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो भी मैं हूँ वो आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपके करियर को इतना बूस्ट दूँ। इस चैनल के ज़रिए भी मेरा एक यही मोटिव है कि यार एग्ज़ाम के लिए तो मोटिवेट होकर पढ़ना ही चाहिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम आ रहा है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाओ कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अब ज़िंदगी ख़त्म है। बस वही माइंडसेट मुझे चेंज करना है कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन्स, देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे करिश्मे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, करिश्मा ही बोलूँगी उसे। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि जहाँ मैं आज हूँ मैं वहाँ कभी भी हो सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें पुरानी एकता से मिलाऊँ ना, तो शी वॉज वेरी बैड एट टॉकिंग, शी वॉज़ वेरी बैड एट एवरीथिंग। बहुत बेकार थी वो, और इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, इतनी बेकार सी थी कि किसी से मिलने से घबराती थी वो। तो इट्स लाइक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से हो चुकी हूँ सही, बट हाँ, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट।
बट उसी चीज़ से यार मैं तुमको निकालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम एक एग्ज़ाम में टाइम देते हो ना, तो मुझे पता है वो कैसा फील होता है, और उसके बाद में वो एग्ज़ाम आपको कहाँ ला के छोड़ देता है। जब वो गाना आता है ना कि खड़ा हूँ मैं आज भी वहीं, वो एज इट इज़ फील होता है वैसा गाना उस टाइम पर, ठीक है। तो वो उस जगह से बाहर निकलना सब नहीं निकल पाते हैं, तो दैट इज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि कोशिश तो यही है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तुम्हारा मोटिवेट कर दूं। और अगर ना हो पाए कोई एग्ज़ाम क्लियर या अच्छे मार्क्स ना आ पाए जितने एक्सपेक्टेड थे, तो मैं हूँ तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ। हाय, माय नेम इज़ एकता, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देखो ऐसे होता है तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आई हैव फेस्ड दिस होल जर्नी। Okay, so I think I have covered all the questions, yeah, most of the questions. Thank you so much for asking so beautiful questions, and thank you so much इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए, आगे भी देते रहिएगा। On that note, एकता सोनी signing off. Thank you.